नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्पूरियस लिकर, जिसको कि भारत में हूच भी कहा जाता है, इसको लेके भारत में कई सारी घटनाएं होती रहती हैं और हाल ही में ये चीज़ फिर से एक बार चर्चा में आई थी क्योंकि 2016 का जो केस चल रहा था बिहार स्पूरियस लिकर वाला, उसमें फाइनली अब सज़ा सुना दी गई है और जो लोग उसमें दोषी थे उनको फाइनली बता दिया गया है कि आपको कितनी लंबी सज़ा काटनी पड़ेगी। नाउ इसी पर्टिकुलर विषय के बारे में आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस हूच ट्रेजेडीज़ के साथ जो जुड़े हुए नंबर्स हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर हूच, किस तरीके से बनती है, वो भी आपके साथ शेयर करी जाएगी। एंड अंत में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बात करने वाले हैं कि इस चीज़ को लेके क्या क्या सोल्यूशंस हैं, क्या क्या समाधान हैं जो कि हम ले सकते हैं। सो काफ़ी एनालिटिकल वीडियो होने वाली है और आपके जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और इवन जीएस पेपर 4 में एज अ केस स्टडी भी आपसे पूछी जा सकती है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और ऐप पे आपकी यूपीएससी आईएएस परीक्षा को आसान करने के लिए हमने लॉन्च किया है स्मार्ट कोर्स। इस स्मार्ट कोर्स के मदद से आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी अपनी आईएएस की परीक्षा की तैयारी को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें हमने आपको ईएमआई ऑप्शंस भी अवेलेबल करवाई हैं और ये कोर्स आप मात्र 18,500 रुपये में खरीद सकते हैं। राइट। सो देखिए, ये प्रोहिबिशन इन बिहार वाली जो कहानी है ये मैं आपको केवल एक कंटेक्स्ट के रूप में समझा रहा हूँ कि अभी जो बिहार वाला केस था वो फिर से चर्चा में आया था। अप्रैल 2016 की बात है जब बिहार की सरकार ने, उस टाइम पे आप देख सकते हैं ये वाली न्यूज़ द हिंदू की, 2016 अप्रैल की बात है जब बिहार की सरकार ने इस प्रोहिबिशन को एनफोर्स कर दिया था इन द स्टेट थ्रू इट्स न्यू एक्साइज एंड प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 2016। ये वाला जो कानून था ये बेसिकली व्यापार का जो सेवन है और जो लिकर का जो सेवन है और जो लिकर का व्यापार है दोनों के ऊपर ही प्रतिबंध लगा रहा था। वैसे फैक्ट की बात आपको बताना चाहता हूं कि केवल बिहार में ही नहीं है जहां पर ये प्रोहिबिशन चल रहा है। इसके अलावा ये प्रोहिबिशन इसके अलावा स्टेट्स ऑफ गुजरात, मिजोरम, नागालैंड एज वेल एज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप में भी ये वाला जो बैन है वो चल रहा है। नाउ जब ये बैन एक्शन में आया, अप्रैल 2016 की बात थी, इमीडिएटली कुछ ही महीनों के बाद, जस्ट आफ्टर 3-4 मंथ्स, अगस्त 2016 की बात थी, बिहार की गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में एक छोटी सी लोकेलिटी है खजूरबानी। इस लोकेलिटी में 19 लोगों की डेथ हुई आफ्टर कंज्यूमिंग इलिसिट कंट्री मेड लिकर, यानी कि घर पे बनाई हुई लिकर, घर पे बनाई हुई शराब के माध्यम से इन लोगों के यहाँ पर डेथ हो गई। साथ ही में 6 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी आईसाइट को भी खो दिया था बिकॉज ऑफ दिस लिकर, क्योंकि इसके जो रिएक्शंस होते हैं ये बिल्कुल भी समझ नहीं आते। ये आपके बॉडी के किसी भी हिस्से को परेशान कर सकती है। कुछ लोगों का लिवर खराब हो सकता है, इवन आईसाइट जा सकती है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। कुछ लोगों के हार्ट में दिक्कत आ सकती है और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, यानी कि वाइटल ऑर्गन्स को डायरेक्टली जाके अटैक करती है। और उसी समय एक रेड कंडक्ट करी गई थी बिहार की पुलिस के द्वारा जिसमें कि इन्होंने 1000 लीटर से भी अधिक अल्कोहल को रिकवर किया था अंडरग्राउंड। सो इसके बाद ऑब्वियसली ये केस काफ़ी बड़े पैमाने पे चला गया था और ये केस चलता रहा। फाइनली आप देख सकते हैं जस्ट अभी 2-3 दिन पहले की बात है, 2016 बिहार हूच ट्रेजेडी, 9 गेट डेथ सेंटेंस, लाइफ टर्म फॉर 4। तो ये अब फाइनल चीज़ सामने आई है कि उस केस में 9 लोगों को डेथ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई है और 4 लोगों को जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी गई है। ये बेसिकली एक बहुत ही बड़ा सवाल है भारत के लिए कि आज भी हमारे भारत में ऐसे केसेस बार बार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को शेयर करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि ये केस केवल बिहार में नहीं, भारत के कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं। सो इंडिया इज बेसिकली हैज़ बिन विटनेस टू मैनी सच ह्यूज ट्रेजेडीज विच हैव क्लेम्ड द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स। और ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि असल में हूच जो वर्ड है इसका इस्तेमाल किया जाता है टू ऐसा मान लीजिए सिनोनिमस है विद स्पूरियस लिकर या फिर कंटामिनेटेड लिकर, दूषित शराब के साथ हूच वर्ड को रिप्लेस किया गया है। लेकिन भारत में इसको लेके इतनी घटनाएं हो गई हैं, रादर मैं कहूँगा इतनी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि यहाँ पे हूच ट्रेजेडी वर्ड भी बहुत कॉमनली इस्तेमाल होने लग चुका है। इनफैक्ट अगर आप देखें
इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा विकसित प्रदेश है पंजाब। ये जुलाई और अर्ली अगस्त के आसपास की बात है, पिछले साल की ही बात कर रहा हूँ, जहाँ पे इलीगली मेड टॉक्सिक अल्कोहल की वजह से कम 100 लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये जो कहानी है ये पंजाब के गुरदासपुर ज़िले की है। साथ ही में जो बटाला का एरिया आता है, तरन तारण का एरिया आता है, यहाँ पर भी आपको ऐसे केसेस देखने को मिले थे। इसमें एक डीएसपी को सस्पेंड किया गया था, इवन एक्साइज ऑफिसर्स को भी यहाँ पे सस्पेंड किया गया था इस पूरे के पूरे केस में। खैर, केवल पंजाब की ही बात नहीं, फरवरी 2019 की बात आप यहाँ पे देख लीजिए, कम से कम 168 पीपल की डेथ हुई थी जब उन्होंने बूटलेग्ड अल्कोहल को पिया था इन गोलाघाट एंड जोरहाट डिस्ट्रिक्ट्स। और ये आसाम की कहानी है। इसके लिंक आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने हर चीज़ को सपोर्ट करने के लिए उस पर्टिकुलर डेट वाला आपको लिंक भी शेयर किया है। उसके बाद उसी महीने के आसपास की बात है, फरवरी ही 2019 की ही बात है, जब यूपी और उत्तराखंड के जो नेबरिंग ज़िले हैं, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में कुल मिला के 99 लोगों की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग हूच। साथ ही में 2015 की बात है, मुंबई में ये कहानी सामने आई थी जब पॉइजनस अल्कोहल पीने की वजह से 102 लोगों की डेथ हुई थी 2015 में। नाउ 1991 की बात है, साउथ मुंबई में 93 लोगों की मौत हुई। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ये जो कहानी है ये भारत के हर कोने में आपको देखने को मिल जाती है। बड़े बड़े प्रदेश हों, विकसित प्रदेश हों, अच्छे अच्छे शहर हों, वहाँ पर भी आपको कुछ ट्रेजेडीज़ देखने को मिल रही हैं। जब मुंबई वाला ये हादसा हुआ था 1991 की बात है, उस टाइम पे एक कमेटी को गठित किया गया था और इस कमेटी में बेसिकली इसको ये टास्क बताया गया था कि आप पता लगाइए कि असल में लोगों की डेथ्स क्यों हो रही हैं और सो दैट हम आगे जाके ऐसे सिमिलर इंस्टेंसेस को अवॉइड कर सकें। कमेटी ने रिकमेंड किए कई सारे सुझाव कि हम जो है बेसिकली इलीगल पोजेशन ऑफ मिथेनॉल को अगर हम रोक सकते हैं, उस केस में हम यहाँ पर जो आपका हूच ट्रेजेडीज़ हैं इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और मिथेनॉल, यहाँ पे इन्होंने मिथेनॉल वर्ड का इस्तेमाल बेसिकली इसलिए किया था बिकॉज मिथेनॉल की ही वजह से असल में लोगों की डेथ होती है। जो मिथेनॉल का एंगल है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस हूच को बनाने में। इसकी थोड़ी सी आप साइंस को समझ लीजिए तब आपको समझ आएगा कि असल में इसका कॉज क्या है। अभी तक हमने आपको इसके आंकड़े बता दिए हैं, यानी कि आपको इसका मैग्नीट्यूड समझ आ गया है कि इसका जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा है और ऑलमोस्ट हर दूसरे साल में आपको ऐसी कहानियाँ देखने को मिल जाती हैं। नाउ कॉज को समझते हैं, यानी कि इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, जो शराब है इसको बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। तो लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बेसिकली वन वर्ड में आप इसको समझ सकते हैं कि फर्मेंटेशन होता है, फिर भले वो ग्रेन्स का हो, फिर भले वो फ्रूट्स का हो, फिर भले वो वेजिटेबल्स का हो, डिपेंडिंग ऑन दी सोर्स अलग अलग तरह की शराब बनाई जाती है। ये जो है कंप्लीट एक प्रोसेस होता है जिसमें डिस्टिलेशन प्रोसेस एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, जो कि लिक्विड को कॉन्सेंट्रेट करता है टू इंक्रीज इट्स अल्कोहल बाय वॉल्यूम, सो दैट वहाँ पर जो अल्कोहल का कंटेंट है वो बढ़ सके। आपने कई बार देखा होगा कि जो शराब होती है किसी में 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, किसी में जो है 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, किसी में 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। कुछ ऐसी शराबें भी आती हैं जिसमें 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी होता है। तो ये अलग अलग तरीके के जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेजेस हैं ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है वो किस लेवल पे यूज़ किया है। और ये किया जाता है बाय यूजिंग सिलेक्टिव बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। नाउ ये जो नॉर्मल सा प्रोसीजर है शराब को बनाने का, इसमें भी आपको कुछ छोटे छोटे ट्रेसेस देखने को मिल जाते हैं मिथेनॉल के, एंड दे आर कॉमनली फाउंड इन लाइसेंस्ड अल्कोहल एज वेल। यानी कि कहने का मतलब, अगर आप एक अच्छी दुकान पे जाके एक अच्छी शराब की बोतल खरीदते हैं तो उस केस में भी आपको थोड़ा बहुत मिथेनॉल का कंटेंट तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज़ें साइंटिफिकली ओके प्रूवन है। लेकिन आप यहाँ पे प्रोसेस को समझ सकते हैं किस तरीके से जो ये शराब को बनाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने घर पे बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग साइंटिफिकली इतना अवेयर नहीं होते, उनके पास वैसी इक्विपमेंट नहीं होती, तो ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल बन जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, जो कि बेसिकली अराइज होती है बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट डिस्टिलेशन प्रोसेस। और ये जो हायर कंसंट्रेशन ऑफ मिथेनॉल बन रही है बेसिकली ये बन जाती है द रूट कॉज ऑफ डेथ। और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्म्ड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ मिथेनॉल, इट कैन किल पीपल, इट कैन ब्लाइंड पीपल, इट कैन ऑल्सो क्रिपल पीपल। कई लोगों को यहाँ पे अधरंग भी देखने को मिला है आफ्टर द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग हूच। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर्मेल्डिहाइड आपको मालूम होगा एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है, और इस केमिकल का इस्तेमाल ऑब्वियसली पीने के लिए नहीं किया जाता, इसका इस्तेमाल और कई सारे अन्य चीज़ों के लिए किया जाता है। सो ये बेसिक कॉज है जिसके चलते लोगों को यहाँ पे परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू द हूच। नाउ
कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि बेसिकली इसको लेके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ 3 चीज़ों की। सबसे पहला समाधान तो यही है कि जो लोगों को शराब प्रोवाइड की जा रही है वो सुरक्षित शराब प्रोवाइड की जाए, यानी कि वो सेफ लिकर होनी चाहिए, उसमें ऐसी कोई दिक्कत ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट जो रेमेडी है वो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन। तो इस केस में कि रेगुलेशन किस तरीके से किया जाए, नियंत्रण किस तरीके से रखा जाए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली कि ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स कैसे होनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए कुछ लोगों ने स्पूरियस लिकर का इंटेक कर लिया है, उसके बाद उनका इलाज कैसे होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले रेमेडी से, दैट इज सेफ लिकर। इसमें सुझाव ये दिया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो सेफ लिकर बना दे, लेकिन वो इतने सस्ते में बना दे कि लोगों को जो हूच के तरफ जाना ही ना पड़े, सो दैट पुअर पीपल कैन ऑल्सो अफोर्ड सेफ लिकर। इसको कहा जाता है अराक। ठीक है, आपने शायद अराक नाम ना सुना हो, लेकिन इसके और कई सारे लोकल नेम्स हैं जिनको कि मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन वो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि ऐसे कई सारे लिकर हैं जो कि गवर्नमेंट बना भी रही है, जिनको चीपली अवेलेबल भी करवा रही है। बेसिकली ये सुझाव ये कहता है कि इनको गवर्नमेंट को और वाइडली अवेलेबल करवाना चाहिए, सो दैट ऐसे पॉइजनिंग्स को हम प्रिवेंट कर सकें। लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप शराब को सस्ते में बेचेंगे, उस केस में जो स्टेट गवर्नमेंट को इतना मुनाफा होता था इतने हैवी टैक्सेस लगा के, वो अब नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पे ये करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज गवर्नमेंट्स डोंट वांट टू बी सीन एज अनसीमली परवेयर्स ऑफ इनएक्सपेंसिव अराक बाय लार्ज नंबर ऑफ वोटर्स, स्पेशली वुमेन। अगर मान लीजिए कल को सरकार बहुत ज़्यादा पैसा लगाने लग जाए इस चीज़ के लिए कि हम शराब को सस्ते में दे सकें, तो कल को सरकार की इमेज भी ख़राब होती है। स्पेशली जो महिलाएं हैं वो बोलेंगी कि आप जो इतनी सस्ती शराब लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे घरों में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये इसीलिए बहुत अनअट्रैक्टिव ऑप्शन है। ये सुझाव कई सारे लोगों ने दिया है, कई सारी समितियों ने दिया है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सुझाव है, दैट इज रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको लेके कई सारी स्टेट्स काफ़ी कुछ कर चुकी हैं। देखिए, हमारा जो संविधान में दिए गए DPSPs हैं, उसमें आर्टिकल 47 जो कि गांधीयन प्रिंसिपल भी आता है, ये बेसिकली ये कहता है स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो संविधान भी कहीं ना कहीं यही कहता है। लेकिन आपको ये मालूम होगा कि DPSP जो है वो बाइंडिंग नहीं होते। वो बेसिकली एक तरीके से स्टेट को रास्ता दिखाने के लिए कि आप ये कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। इसी चीज़ को सीरियसली लेते हुए कई सारी स्टेट्स ने इसको फॉलो भी किया है। और लिकर इज अवेलेबल विद हाई लेवल्स ऑफ रेगुलेशन एंड कंट्रोल विच मेक्स इट हार्ड फॉर फर्म्स टू ऑपरेट। तो ऐसे कई सारी स्टेट्स हैं जिसमें ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे इसको कम्प्लीटली प्रोहिबिट भी किया जा चुका है, लेकिन इसमें भी मुद्दे सामने आए हैं। मुद्दे क्या क्या सामने आए हैं? कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि यहाँ पर भी इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं कि हम अल्कोहल को परचेज करेंगे जहाँ पर वो सस्ती है, और उसके बाद हम उसको इंटरस्टेट बॉर्डर के थ्रू स्मगल करवाएंगे, उसके बाद वहाँ पर जाके उसको महंगे दामों में बेचेंगे। ये चीज़ बहुत कॉमन है। ये चीज़ गुजरात में और बिहार में आज भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। ठीक है, इसीलिए रेगुलेशन और प्रोहिबिशन जो सरकार ने करना भी चाहा वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि इसकी भी एक फ्लिप साइड है। नाउ माना यह भी जाता है कि जो असम, यूपी और उत्तराखंड में जो भी मुद्दे हुए, जो भी यहाँ पे घटनाएं हुई, वो सारी की सारी ऐसे केसेस की वजह से ही हुई हैं कि शराब बाहर से आई थी, उसको स्मगल करवाया गया और उसके बाद उसको लोगों को पिलाया गया। Now, it is not difficult to transport a few hundred liters of illicit alcohol across the boundaries of one or more of these states. Obviously, अगर वहाँ पे जो अधिकारी काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो भ्रष्ट हैं, तो कई सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। यानी कि रेगुलेशन और प्रोहिबिशन करना यहाँ पे एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। रेगुलेशन प्रोहिबिशन किस तरीके से करना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो शायद यहाँ पर हमको फ़ायदा हो सकता है। ना होता क्या है कि जब ये इतनी बड़ी चेन बन जाती है ना, तो ये असल में बहुत बड़ी सप्लाई चेन बन जाती है, जिसमें कई सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कई सारे गैंगस्टर्स होते हैं, कई सारे अधिकारी होते हैं, कई सारे पॉलिटिशियंस भी होते हैं जो कि इस व्यापार को चलाने में हेल्प करवा रहे होते हैं। इस चीज़ को लेकर आप देख भी सकते हैं कि जिन जिन प्रदेशों में इस चीज़ को बैन करने की कोशिश करी भी गई है, वहाँ पर जो एक्साइज एक्ट जिसके तहत शराब को बैन किया जाता है, वहाँ पर जो इंसिडेंस ऑफ क्राइम है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है धीरे धीरे। और ये आप देख सकते हैं, बार्स दिखाती हैं कि कैसे कैसे ये बढ़ा है, ये कम नहीं हुआ है, ये असल में बढ़ता गया है। हर स्टेट में, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उड़ीसा हो, या फिर हरियाणा हो, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, वेस्ट बंगाल हो, उत्तराखंड हो, हर केस में आपको देखने को मिलता है कि एक राइजिंग कर्व देखने को मिल रहा है।
है। सो यहाँ पर भी एक सोल्यूशन है जो कि कहा गया है, हालांकि इसको लेके अभी तक डिस्कशन प्रॉपरली हुई नहीं है। सोल्यूशन ये कहा जा रहा है कि शायद पूरे देश में यूनिफॉर्म लिकर लॉज लाए जाने चाहिए, सो दैट जो पूरे देश में जो इंटर स्टेट स्मगलिंग हो रही है इसके ऊपर काबू पा सकें, इसको आप कम कर सकें। और ये चीज़ करने के लिए इंटर स्टेट कंसल्टेशन होनी ज़रूरी है, जो कि आई थिंक हो सकती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है इंटर स्टेट काउंसिल के नाम से, जहाँ पर बैठ के स्टेट्स आपस में डिस्कस कर सकते हैं और इसको कुछ फाइनलाइज कर सकते हैं। गिवन दैट एक्साइज फ्रॉम लिकर इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट्स, ये उनके भी इंटरेस्ट में ही होगा कि इस इंडस्ट्री को हम बंद ना करें, पर इस इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से गवर्न किया जाए, यानी कि जो इसका शासन है वो अच्छे तरीके से किया जाए, लेकिन कंप्लीटली बंद ना किया जाए। एंड कमिंग टू द थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को लेके काफ़ी दुख की बात है कि हम इतनी आगे आ गए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ पे विक्टिम्स होते हैं उनका इलाज सही से अभी भी नहीं हो पा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें होता क्या है कि जब लोग इस चीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद जब उनको अस्पताल लेके जाया जाता है तो अस्पताल में डॉक्टर और नर्स को ये नहीं मालूम होता कि इसका एंटीडोट क्या है, कि हम इसको दवाई क्या दें। ये जागरूकता की बहुत बड़ी कमी है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आप प्रिवेंशन नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप उस पर रोकथाम नहीं लगा पा रहे हैं स्पूरियस लिकर के ऊपर, तो उसके बाद कम से कम आप ये तो इंश्योर करवाइए कि जो लोगों ने इसको गलती से पी लिया है या फिर गलती से कंज्यूम कर लिया है तो उनका इलाज कैसे होना चाहिए। तो उस केस में डॉक्टर्स को ये बताना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम हमेशा ही मिथेनॉल की वजह से ही होती है। मिथेनॉल को काउंटर करने के लिए आपको देना पड़ता है इथेनॉल, क्योंकि जब आपकी बॉडी में मिथेनॉल एक सर्टेन क्वांटिटी से बढ़ जाता है उसके बाद केवल इथेनॉल ही है जो कि उसके साथ compete कर सकता है एक सक्सेसफुल तरीके से। वंस आपने इथेनॉल इंसर्ट कर दिया, वो मिथेनॉल को कई सारे भागों में तोड़ देगा, उसके बाद मिथेनॉल आपको तंग नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, कुछ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशंस हैं, कुछ यहाँ पे मैंने आपको मेडिकल सॉल्यूशंस बताए हैं, और सबसे पहला सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इकोनॉमिक सॉल्यूशन की हम किस तरीके से इसको सस्ते दामों में बेच सकते हैं। डिपेंड्स ऑन दी गवर्नमेंट कि वो किन किन चीज़ों को टेकअप करती है, लेकिन इस चीज़ के बारे में बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ टेकिंग अवे प्रेशियस लाइफ्स ऑफ इंडियन पीपल। सो इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।